जो स्टोरी है ना, ये कन्नड़ फोक टेल है कर्नाटक की। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से फोक टेल होता है, जो कहानियाँ बहुत ही टाइम से, बहुत ही लंबे समय से चली आ रही होती है, वो फोक टेल्स होती है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक किंगडम ऑफ फूल्स होती है, बेवकूफ़ लोगों का राज्य होता है। उसमें राजा और मंत्री दोनों ही बहुत ही निहायत ही बेवकूफ़ होते हैं। उनके बारे में पूरी जो है स्टोरी है। तो इसमें है कि एक किंगडम होती है फूल्स की, जिसमें किंग और मिनिस्टर दोनों ही इडियट्स होते हैं, बिल्कुल ही बेवकूफ़ होते हैं। किंग जो होता है और उसका मिनिस्टर, वो अपनी किंगडम ऐसे चलाना चाहते थे कि वो बाकी किंगडम से अलग हो। जैसे दूसरे राजा महाराजा चलाते हैं, वो ऐसे नहीं चलाते थे, वो अलग तरह से चलाना चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ अलग करेंगे। हम जो काम लोग दिन में करते हैं, उनको अब से हमारे राज्य में सारे लोग वो काम रात में करेंगे, और रात के काम दिन में। तो जितना भी वर्क होता था वो सारा का सारा रात में होने लगा, और जो सोते थे लोग वो दिन में सोने लगे। तो रात का सोना बंद करके दिन में सोना शुरू किया, और दिन का सारा काम रात में करना शुरू किया। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सारा का सारा काम रात में हुआ करता था। और किंग ने ऐसा ऑर्डर पास किया कि जो भी कोई उसकी बात नहीं मानेगा और रात में सोएगा, तो उसका जो है उसको क्या किया जाएगा, उसको उठवा करके बंद कर दिया जाएगा, या फिर उसको मार दिया जाएगा, पनिश्ड विद डेथ, मतलब उसको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। अब लोगों को बड़ा डर लगा कि अगर किंग का ओबे नहीं करेंगे हम ऑर्डर, मतलब किंग का ऑर्डर नहीं मानेंगे, तो उनको मार दिया जाएगा। तो भाई उन्होंने यही काम करना शुरू कर दिया। वो रात को सारे काम करते थे पूरे राज्य के लोग, और दिन में सोया करते थे। अब किंग और मिनिस्टर बड़े खुश थे कि जो है लोग हमारी बातें मान रहे हैं। अब एक बार क्या हुआ, एक सेंट होते हैं कोई एक धार्मिक गुरु, एक गुरु और एक उनके डिसाइपल होते हैं शिष्य। तो एक गुरु और शिष्य एक दिन उस किंगडम में आए। किंगडम का मतलब राज्य होता है। तो एक दिन उस किंगडम में आए तो उन्होंने देखा कि ये सिटी जो है, ये शहर बड़ा ही सुंदर है, इतना सनी डे है, सूरज निकल रहा है, मगर उन्हें आसपास कोई भी नहीं दिख रहा। उन लोगों को बड़ा ही सरप्राइज हुआ ये जान करके कि उन्हें मतलब कोई भी नहीं दिख रहा है। वो पूरे दिन इधर से उधर घूमते रहे। उन्हें पता लगा कि सब लोग जो हैं वो सोए हुए हैं, और वहाँ पर एक चूहा तक भी जो है वो दिख नहीं रहा। तो जो डिसाइपल और गुरु होते हैं उनको देख के बड़ा अजीब लगता है कि एक चूहा तक वहाँ पर नहीं है। मतलब माइस भी जो हैं वो भी दिन में सो रहे हैं, और जो लोग हैं उन्होंने अपने जो कैटल हैं, अपने जानवर हैं, उनको भी दिन में सोना सिखा दिया है। तो ह्यूमन से लेकर के जानवर तक भी सारे के सारे लोग क्या हैं, दिन में सोए हुए हैं। उन दोनों को बड़ा ही शौक लगा कि मतलब ये कैसी किंगडम है जहाँ पर जो है लोग दिन में सोते हैं। मगर उनको ये नहीं पता था कि ये किंगडम ऑफ फूल्स है। तो वो काफ़ी सरप्राइज हो रहे थे। फिर वो पूरी सिटी में जो है वो घूमते रहे, और फिर जैसे ही रात हुई तभी सारे लोग जग गए और अपना काम करने लगे। बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और फार्मर्स ने अपनी खेती स्टार्ट कर दी। अब जो है इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। अब क्या हुआ कि जब ये लोग सामान खरीदने गए तो इनको पता लगा कि हर चीज़ की कॉस्ट एक दद्दू है, मतलब बहुत ही कम पैसे की मिल रही है। चाहे वो राइस ले लें एक मेजर, कितना भी चावल ले लें, और या फिर खूब सारे बनाना ले लें, सबकी जो कॉस्ट है वो एक दद्दू है। तो बस इतना देख के उनको और भी ज़्यादा मतलब हैरानी हो गई कि हर चीज़ की कॉस्ट बिल्कुल सेम। तो जब एक बार को तो डिलाइट हो गए, खुश हो गए। उनको मतलब अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो 1 रुपए में बहुत सारा खाना जो है वो खरीद सकते हैं। अब उन्होंने खाना अपना पकाया और खाया, मगर थोड़ी देर में गुरु को ये रियलाइज़ हो गया ये जो किंगडम है ये किंगडम ऑफ फूल्स है, और उनको यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि रुकेंगे तो उनके लिए ही खतरे की बात हो जाएगी, अनसेफ हो जाएगा। गुरु ने डिसाइपल को भी यही बात कही कि अपना जो उनका डिसाइपल था, उनका शिष्य था, यहाँ रुकना ज़्यादा सही नहीं है और हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। मगर डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा फूडी टाइप का था, उसको खाना खाना बहुत पसंद था, और यहाँ पर तो खाने की सारी चीज़ें इतनी सस्ती थी। तो उसने अपने गुरु से कहा कि नहीं, वो यहीं पर रुकेगा। गुरु ने अपने
डिसाइपल को समझाने की काफ़ी कोशिश की, मगर उसने गुरु की बात नहीं सुनी और वो वहीं पर रुकना चाहता था। अब गुरु ने फाइनली ठीक है गिव अप कर गए वो कि तुम यहाँ रुको, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। अब डिसाइपल वहीं पर रहा। वो बहुत सारा खाना खाया करता था, बनाना, घी, राइस, चावल, और वो दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा फैट हो गया, मोटा हो गया, जैसे कि कोई बैल हो। अब एक दिन क्या हुआ, अब ये सारी बात हो गई। अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है। एक दिन क्या होता है कि एक थीफ, एक चोर जो है वो एक अमीर मर्चेंट की, एक अमीर व्यापारी की जो है दीवार तोड़ देता है। उसमें एक होल बनाता है, छेद बनाता है और उसमें अंदर की तरफ घुस जाता है। और घुसने के बाद जब वो अपनी लूट ले करके जा रहा होता है, तभी क्या होती है, वो दीवार क्या होती है ना, काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई होती है। तो वो ना कोलैप्स हो जाती है, मतलब टूट करके गिर जाती है और उसके सर पर आकर ईंटें गिरती हैं चोर के, और उसकी डेथ हो जाती है उसी जगह पर। अब जो चोर का भाई होता है वो किंग के पास जाता है कंप्लेन करने के लिए। वो कहता है कि मेरा भाई जो है वो एक अपना एंशियंट ट्रेड कर रहा था, मतलब जो हमारे पूर्वज काम करते आए थे वो काम वो कर रहा था, चोरी करने का, और उस पे दीवार गिर गई और वो मर गया। अब इसमें मर्चेंट की गलती है कि उसने जो है स्ट्रॉन्ग दीवार नहीं बनाई, और उसको जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए मर्चेंट को कि उसकी वजह से मेरा भाई गिरा है। मेरा भाई तो अपने पूर्वजों का काम कर रहा था, अपना एंशियंट ट्रेड कर रहा था, मर्चेंट की वजह से मेरे भाई की जो है वो डेथ हो गई है। अब आप हमें जस्टिस दीजिए, हमें न्याय दीजिए, और ये जो है मर्चेंट मर्चेंट के ओनर का जो है घर का, इसको आप सजा दीजिए। अब जो है किंग वो ये सोचते हैं कि हाँ भाई बात तो बिल्कुल सही है, जस्टिस जो है, आपको न्याय जो है वो दिया जाएगा। चोर से कहते हैं, चोर का जो भाई होता है ना उससे कहते हैं, चोर तो मर गया था जिसने चोरी करी थी, उसके भाई से कहते हैं आपको न्याय मिलेगा, और ये जो ओनर है घर का मर्चेंट, इसको समन किया जाएगा, मतलब इसको जो है बुलाया जाएगा और इसको सजा दी जाएगी। फिर मर्चेंट आ गया तो किंग ने उससे क्वेश्चन किया कि तुम्हारा क्या नाम है। फिर वो कहता है सच सच योर हाइनेस, अपना नाम करके बता देता है। फिर वो कहता है कि तुम कहाँ थे जब जो है जो तुम्हारे घर में चोरी करने आया था व्यक्ति, चोरी कर रहा था, उस समय तुम कहाँ पर थे। तो वो जवाब देता है कि वो जो है लास्ट नाइट आया था, पिछली रात, और वो उसने हमारे घर में घुसा, वॉल जो हमारी वॉल होती है, दीवार जो हमारी कमज़ोर थी वो उस पर गिर गई और वो मर गया। फिर जो किंग है वो अपना ऑर्डर देता है कि हाँ भाई इसका मतलब है कि तुम्हारी ही गलती है और तुमने ही उसका मर्डर किया है, और हम तुम्हें जो है इसका पनिशमेंट देंगे। फिर मर्चेंट बोलता है कि मतलब लॉर्ड किंग की मेरी क्या गलती है, मैंने जो है वो वॉल नहीं गिराई थी, ऐसा कुछ था, तो इसमें मेरा कैसे फॉल्ट हो गया, ना ही मैंने वो दीवार बनाई है, जिसने वो दीवार बनाई है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो किंग पूछते हैं दीवार किसने बनाई है, तो वो कहते हैं कि ये दीवार जो है ये मेरे फादर के टाइम की बनी हुई है, मगर मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई है, वो अब काफ़ी बूढ़ा हो गया है और हमारे जो घर के है ना वो पास में ही ये वो रहता है। अब किंग ने अपने मैसेंजर भेज दिए। मैसेंजर होता है जो किंग के नौकर वगैरह होते हैं ना, जो काम करते हैं किंग के लिए, सैनिक वगैरह, वही उसके मैसेंजर होते हैं। मैसेंजर गए किंग के उस इंसान को लाने के लिए, ब्रिक लेयर को, मतलब जिसने जो है दीवार बनाई थी, उसको बुलाने के लिए मतलब उसको बुला करके ले आए जो किंग के मैसेंजर थे, और उसके हाथ पैर जो है बांध दिए। फिर किंग उससे पूछता है कि क्या तुम वहाँ पर थे, क्या तुमने ये वॉल बनाई है इसके फादर के टाइम पे, इस व्यक्ति के, मर्चेंट के। तो जो है ब्रिकलेयर वो जवाब देता है कि हाँ मैंने ही ये दीवार बनाई है। तो वो किंग कहता है कि किस तरीके की दीवार तुमने बनाई थी, कि ये जो बेचारा चोर था, ये पुअर मैन जो था, इस पर से गया और ये इस पर गिर गई और उसकी डेथ हो गई, इसका मतलब है तुमने ही उसका मर्डर किया है और तुमको जो है डेथ की पनिशमेंट मिलेगी, तुमको भी जो मैं है पनिशमेंट दूंगा, जिससे मतलब तुम्हें मैं मौत की सज़ा दूंगा, किंग बोलता है। फिर जो ब्रिकलेयर है वो बोलता है आप मतलब मुझे सज़ा दे, एग्जीक्यूट करवाएं, उससे पहले, एग्जीक्यूट का मतलब होता है मरवा देना, फांसी दे देना या किसी भी तरीके से मरवा देना, उससे पहले मैं आप चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुने। ये बिल्कुल बात सच है कि मैंने ये दीवार बनाई है और ये दीवार अच्छी नहीं थी, मगर
उसलिए अच्छी नहीं थी क्योंकि उस समय मेरा दिमाग जो है वो दीवार पर नहीं लग रहा था। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, एक डांसिंग गर्ल थी जो बार बार स्ट्रीट से, रास्ते से पूरे दिन इधर उधर इधर उधर जाए जा रही थी। उसने पैर में एंकलेट्स पहने हुए थे, मतलब एंकलेट होता है जो पायल होती है ना, एंकलेट बोलते हैं। उसने पैर में एंकलेट पहने हुए थे जो जिंगल कर रहे थे, जो छमक छन छन आवाज़ कर रहे थे। अब जैसे वो बार बार रास्ते से आए जा रही थी, जाए जा रही थी पूरा दिन, तो मेरा ध्यान उस पर जा रहा था। मेरी आंखें और मेरा दिमाग जो है दीवार पे ना लगकर उस पर लग रहा था जब मैं दीवार बना रहा था। तो आपको जो है उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए और मुझे पता है वो कहाँ रहती है। तो किंग कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। अब देखिए केस जो है वो डीप हुआ जा रहा है और हमें इसको अच्छे से परखना होगा। ये इसकी जो जजमेंट देना है ये इजी नहीं है। किंग बोलता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, हमको उस डांसर को पकड़ना चाहिए, बताओ वो कहाँ है। तो डांसिंग गर्ल जो है वो भी अब बूढ़ी हो गई होती है और वो ट्रेम्बल करते हुए, ट्रेम्बल करना क्या मतलब है, कांपते हुए थोड़ा सा जो है वो कोर्ट में आती है। फिर किंग पूछते हैं कि क्या तुम वॉक अप और वॉक डाउन कर रही थी, मतलब आ जा रही थी इधर उधर स्ट्रीट पर उस दिन कई साल पहले। तो जो हाँ वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं स्ट्रीट से इधर उधर जा रही थी, मगर माय लॉर्ड मुझे अच्छी तरह याद है मैं उस दिन स्ट्रीट से, स्ट्रीट होती है सड़क, उस सड़क से बार बार इधर उधर क्यों जा रही थी अपने एंकलेट पहने हुए। उस समय मैं यंग थी, तो तुम मेरी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए और मतलब जो वॉल है वो ख़राब बनी, मगर इसमें जो है मेरा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ से उस सड़क पे इसलिए जा रही थी बार बार क्योंकि मैंने गोल्डस्मिथ को, गोल्डस्मिथ होता है सुनार, सुनार को मैंने अपनी जो है ज्वेलरी बनाने के लिए दी हुई थी, मगर वो लेज़ी स्काउंड्रल, वो मतलब लेज़ी आलसी आलसी बेवकूफ़ आदमी जो है, उसने मेरी जो ज्वेलरी मैंने उसे बनाने के लिए दी हुई थी ना, वो बना ही नहीं रहा था। मैं उसको इतने ज़्यादा मुझे एक्सक्यूज़ दे रहा था, बार बार कुछ कुछ बोले जा रहा था और वो मुझे कई बार उसने चक्कर लगवा दिए थे, मगर उसने मेरे को ज्वेलरी जो है वो नहीं दी थी। इसलिए जो है मैं जो हूँ इनोसेंट हूँ और मेरे को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उस गोल्डस्मिथ को सज़ा मिलनी चाहिए। अब किंग कहता है बिल्कुल सही कह रही हो तुम तो मतलब तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। उस गोल्डस्मिथ जो है ना, वो जो सुनार है जो तुम्हें बार बार चक्कर लगवा रहा था, जिसकी वजह से ये जो मेजन है, ये दीवार बनाने वाला जो आदमी है, इसने तुम्हें देखा, इसका ध्यान भटका और इसने दीवार बेकार बनाई, दीवार बेकार बनाई तो बेचारा चोर इस पे दब के मर गया। तो गलती अब उस सुनार की हो गई, तो अब उस सुनार को पकड़वाया जाता है। तो रियल कल्प्रिट, रियल कल्प्रिट का मतलब हो गया जो बिल्कुल सच्चा अपराधी है, सही रियल कल्प्रिट, कल्प्रिट होता है अपराधी। राजा कहता है अब जो सही अपराधी है ना, अब वो जो है पकड़ में आ गया है, अब उस गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाए, कहाँ वो छुपा बैठा है। अब किंग के जो बेलिफ्स हैं, बेलिफ्स होते हैं लॉ ऑफिसर, जो ये मेक श्योर करते हैं कि किंग के जो ऑर्डर हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर हैं ना, उनको लोग फॉलो करें। ये जो है वो बिल्कुल मतलब करते हैं, ध्यान रखते हैं इस बात का। तो उसको पकड़ के ले आए किंग के बैलिफ्स जो हैं गोल्डस्मिथ को। अब गोल्डस्मिथ वहाँ पर आया, वैसे वो छुपा बैठा था अपनी दुकान में, मगर उसको पकड़ के जो है वो ले आए। अब गोल्डस्मिथ जो है वो कहता है कि हाँ भाई किंग, ये लड़की सही कह रही है जो डांसिंग गर्ल है, कि मैं इसको टरका मतलब वैसे कर रहा था कि टाइम लगेगा और मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना रहा था, क्योंकि मेरे पास एक रिच मर्चेंट की ज्वेलरी बनने के लिए आई हुई थी, बहुत बड़ा ऑर्डर। अब रिच मर्चेंट, रिच लोग तो आपको पता है किंग की कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किंग को ऐसी ऐसी बातें करता है कि मैंने इस एक रिच मर्चेंट की वजह से जो है इस डांसिंग गर्ल का ऑर्डर लेट किया। तो फिर वो कहता है कि तो वो जो सुनार है वो कहता है इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, उस रिच मर्चेंट का फॉल्ट है। अब वो कहता है रिच मर्चेंट कौन है, तो रिच मर्चेंट वही आदमी होता है जिसके घर में चोरी हुई होती है, तो मतलब उसके फादर होते हैं। तो फिर बात पूरी घूम के उस पे ही आ जाती है। तो किंग कहता है अब देखो, अब बिल्कुल जो जस्टिस का सर्किल है ना वो पूरा का पूरा घूम के आ गया है, अब बिल्कुल तुम ही जो हो ओरिजिनल वो हो, तुम्हारी ही गलती है और तुमको ही मरना चाहिए। अब जो मर्चेंट है वो कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरी गलती नहीं है किंग, ये तो मेरे फादर की गलती है, और उसने ही, मेरे फादर ने ही जो है ज्वेलरी बनवाई थी और मेरे फादर ने ही वो बनवाई थी वॉल। मगर किंग कहता है कि भाई देखो,
तुम अपने जो फादर की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हो, उनकी अच्छाइयाँ इनहेरिट करते हो, उनका पैसा, डेथ जिसकी होगी वो जो है वो अगले जन्म में इस हमारे राज्य का राजा बनेगा, और जो दूसरे नंबर पे मरेगा वो बनेगा मिनिस्टर। अब उन दोनों को लगता है कि हम मतलब क्या करें। किंग सोचता है कि भाई इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी मैं राजा बनना चाहिए मुझे। तो वो क्या करता है, गुरु के पास जाता है, और उसको ये भी लगता है कि गुरु जो है वो तो मतलब बिल्कुल सच्चे इंसान होते हैं, ये तो कभी झूठ बोलते नहीं हैं किसी से, और ये बिल्कुल सही बात बोल रहे होंगे। तो किंग और मिनिस्टर ये डिसाइड करते हैं कि जो एग्जीक्यूट किया जाएगा, एग्जीक्यूशन जो होगा वो हम लोग मर जाते हैं। किंग और मिनिस्टर ये डिसाइड करते हैं, तो वो रात में चुपके से जाते हैं जेल में और डिस्गाइज कर लेते हैं, कपड़े वपड़े बदल लेते हैं और चेंज कर लेते हैं खुद को। तो मिनिस्टर किंग अच्छे से बिल्कुल बताता है प्रोसिक्यूटर्स को, जो मारने वाले होते हैं, कि सबसे पहले गुरु को मारा जाएगा और दूसरे नंबर पे चेले को मारा जाएगा उसके। तो गुरु और चेला कौन बन गए होते हैं, गुरु और डिसाइपल। किंग बन गया होता है गुरु, और जो मिनिस्टर है वो डिसाइपल बन गया होता है, मतलब उन्होंने अपना भेष बदल लिया होता है। तो जब अगले दिन सुबह क्या होता है, किंग मर जाता है सबसे पहले, और दूसरे नंबर पे मार देते हैं मिनिस्टर को। फिर जब सुबह होती है और पूरी लाश वाश ले जाई जा रही होती है उनको डालने के लिए, चीलों को डालने के लिए, खाने के लिए, तब पता लगता है कि ये तो देखिए यहाँ पे किंग और चेला निकल रहे हैं, और जो राजा है मंत्री वो जेल में बंद है, और इनको ही प्रोसिक्यूट कर दिया जाता है। जब इनको ले जा रहे होते हैं तब पहचान पड़ती है कि ये तो हमारे किंग और मिनिस्टर हैं। तो लोग जो हैं बड़े परेशान हो जाते हैं सिटी के, कि अब हमारे मतलब किंगडम का क्या होगा, अब कौन हमारा राज्य संभालेगा। तो निकल रहे होते हैं किंग कह रही हूँ, वो जो मंत्री और राजा, तो उनकी तो डेथ हो गई होती है। तो जो गुरु और उसके डिसाइपल हैं वो लोग वहाँ से शहर से निकल रहे होते हैं। तो लोग जो हैं उनको मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे जो राजा और मंत्री बन जाइए। तो डिसाइपल तो बड़ी जल्दी इस बात को मान जाता है कि हाँ मतलब मैं बन जाऊँगा, मगर गुरु को बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है लोगों को कि प्लीज़ आप हमारे किंग बन जाइए। तो गुरु फिर मान जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जो ये किंगडम में अब सारी चीज़ें जो है नॉर्मल चलेंगी, जैसे बाकी किंगडम्स में चलती हैं। लोग दिन में काम करेंगे और रात में सोएंगे, और कोई भी चीज़ जो है